हमारा सीन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे अपना जो जुनवो होता है अपना फ़ोन देख रहा होता है और बहुत हंस रहा होता है ही करके, और बोल रहा होता है कि मुझे तो 16 मिलियन वन मिल गए, मैं इतने जल्दी मैंने 16 मिलियन वन कमा लिए, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। और वैसे मैंने 160 बार डी रैंक के सारे डंजन के डंजन क्लियर किए हैं 4 दिन के अंदर। मैंने लगातार किए हैं, मेरे जितने भी सामान सब ने मिलकर मेरा बहुत सारा हेल्प किया। जितने भी पैसे मैंने कमाए हैं इस बार, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट समन स्क्रॉल को बेचकर कमाए हैं। और मुझे इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, मैंने अपना खून पसीना बहाया है। तभी साइड से अपना जो फेरी होती है चुपके से बोल रही होती है कि शायद आई थिंक, तो मैं नहीं लगता है कि यहाँ पसीना सिर्फ हमने बहाया है। और यहाँ पे तो जुनू पूरा रोए जा रहा होता है और बोल रहा होता है फाइनली मेरा अब दिन शुरू हो चुका है। और फिर देखता है, फिर सोचता है कि अब मुझे 3-4 नए नए अकाउंट बनाने पड़ेंगे जिससे मैं सब कुछ मैनेज मैनेज कर सकूँ, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं मेरी फैमिली के अकाउंट हो गए जो आगे जाके काम में आएंगे। और मुझे अपना एक सेविंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा जिससे मुझे 10 मिलियन रखना पड़ेगा आगे के काम के लिए। और फिर वो सोच रहा होता है, एक ऐसा बंदा जो बिना कुछ काम किए भी मिलियन का पैसा कमाता है हर महीने, ऐसा अपना जिन्हों इमेजिन कर रहा होता है, सोच रहा होता है। ये सब तो साइड में रखो, पैसे वाली बात जो मेरी आइडेंटिटी थी प्लेयर वाली वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है अब। और फिर वो सोचता है कि जितने भी समन्स थे उनका जो लेवल होता है लेवल 30 पहुंच चुका है। अब शायद इन्हें अब रूइंस विंस की ज़रूरत पड़ने वाली है जिनसे जो इनका जो अपग्रेड है वो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। फिर वो सोचता है कि अब मुझे बाकी सारे डंजन में अब ग्राइंडिंग करना शुरू करना पड़ेगा जिससे मुझे अच्छे अच्छे रून्स मिल सके। वैसे अब मुझे डेली डंजन में भी जाना पड़ेगा, ये सब सोच रहा होता है। फिर सोचता है कि अब शायद मुझे अपना मार्केट खोल कर चेक करना चाहिए, मुझे अच्छे अच्छे सामान की ज़रूरत पड़ेगी अभी अगर मुझे डेली डंजन क्लियर करना है। फिर वो जैसे ही अपना जुनू अपना खोलता है पेज और वहाँ पे चेक करता है तो वो देख के पगला जाता है, बोलता है क्या बात कर रहे हो, एक सी रैंक का एवरेज सामान का दाम 20 मिलियन है। अब और ऊपर से अगर रैंक बी का देखो तो 200 मिलियन, और ऊपर से अगर ए और एस रैंक का तो मैं देख ही नहीं सकता, यहाँ पे तो लिस्ट ही नहीं बनी है। अब इन्हें देख के तो मेरा अकाउंट देख के लग रहा है कि मेरे अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं, एकदम सूखा सूखा लग रहा है मुझे। और ऐसे बात तो सही है, बी रैंक भी बस 1% चांस होता है उससे निकलने का हाई रैंक के स्क्रॉल से भी। तब मैं समझ सकता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, बट कोई बात नहीं, इन सब के लिए मेरे पास एक जुगाड़ है। और मुझे पता है कि अब मुझे किसके पास जाना है। और यहाँ से अपना जो किसी को कॉल करता है और तभी एक बंदा भाग के आता है एग्जामिनर एग्जामिनर बोल के, और अपने जगह बैठा होता है और फिर बोलता है कि आपका जो प्लेयर है ना जिन्हों, उसने कुछ रिक्वेस्ट दिया है। और जैसे जिन्हों का नाम सुनता है अपना एग्जामिनर और चिल्ला के बोलता है बताओ क्या हुआ बोलो। फिर वो जाके फटा हाथ पर पूछता है क्या वो मेरे बारे में पूछ रहा था क्या, बताओ क्या बोला उसने। अच्छा आप ये सब छोड़िए, ये देखो उसने कुछ भेजा है। जब वो बंदा दिखाता है जहाँ पर उन्होंने मैसेज किया होता है कि मुझे आपसे बातें करनी है, कुछ देर के लिए कॉल कर सकते हैं, तो वो बंदा बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर अपना जुनू एक ही बार में पूरा लिस्ट उठा के भेज देता है और बोलता है ये सब आपके हाथों में, आप कैसे करोगे। और जुनू से बहुत सारे मतलब कम से कम 10 मैंने महंगे महंगे वाले समन्स बोले होते हैं जिसके दाम मतलब काफ़ी बहुत 100 मिलियन का होते हैं वैसे वैसे। और बोलता है इन्हें आपको ही परचेस करके देना है। और ये देख के जब दूसरा बंदा बोल रहा था आपको ये सब बाय करना पड़ेगा उसके लिए, और ये सब देख के जो एग्जामिनर होता है उसकी आंखें फट के बाहर आ जाती है, बोलते क्या बात कर रहे हो, इतने इतने महंगे इतने सारे। अब मुझे नहीं लगता है हेडक्वार्टर इतना इतना सारा पैसा उठा पाएगा। ऊपर से हाँ एक एक दो मैं सी रैंक का ट्राई कर सकता हूँ बट इतने सारे मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा इस बार। फिर वो देखता है जिसमें वो बता रहा होता है कि अच्छा एक बात बताओ कि ये सब अगर मैं हम उसे ये सब देंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो वो बंदा बताता है कि वो शायद कुछ डंजन के बारे में बताने वाला है, डेली डंजन के बारे में सीक्रेट्स। तो बोलता है हाँ वो यही बोल रहा था कि खाली वो मंडे डंजन नहीं वेडनेसडे डंजन नहीं, पूरा एंटायर पूरा वीक में जितने भी डंजन होते हैं उनके सारे के सारे सीक्रेट्स बताने वाला है। उसके लिए वो खाली इन सब सामान के साथ उसका ट्रेड करना चाहता है उसके इन्फॉर्मेशंस को। अपना एग्जामिनर बोलता है कि शायद इस बार अपना जुनू है काफ़ी हार्ड ट्राई करने वाला है और बहुत ही अच्छा बार्गेन करने का सोच रहा है इस बार। शायद वो कुछ ज़्यादा ही अपना लिमिट को क्रॉस कर रहा है इस बार, शायद कुछ अलग ही करने वाला है। तो मुझे लगता है मुझे अपने डायरेक्टर से बात करनी पड़ेगी। और वहाँ से वो निकल जाता है अपना, और फिर कुछ देर बाद वापस आता है और बहुत गुस्से में होता है और बोलता है कि ये पीछे रूम वाले लोग कैसे हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आता, ये सब के सब बूढ़े लोग, इनको तो मैं जान से मार दूंगा, ऐसे गुस्से में बोले जा रहा होता है और सब कुछ मतलब पागल हो चुका होता है। अपना एग्जामिनर बोल रहा होता है अब मैं समझ रहा हूँ हमारे इस कंट्री में सब किसी लोग मरते क्यों हैं, इन लोगों की वजह से, इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। और उन उसी बीच में जो दोनों एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें वो देख के बोल रहे होते हैं इन्हें क्या हो गया, ये कुछ हो गया है इन्हें। तो उसी में से अपनी जो लड़की होती है वो बोल रही होती है एम्प्लॉयर
कि शायद इन्हें अप्रूवल नहीं मिला। बात तो सही है ना, उन्हें कैसे मिलेगा? वो इतना महंगे चीज़ लेके जाके बोलेंगे, तभी वो जब लड़की उधर पूछ रही होती है तो एग्जामिनर क्या हुआ है, ऐसा आपको इस टाइप पे पेशेंस रखनी चाहिए। और उसी पेशेंस नाम सुन के उसे और गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहा था उस डायरेक्टर की, तो मैं क्या बोलूँ, मैंने वो बोल रहा है कि उसे एविडेंस चाहिए, पहले वो कुछ क्लियर करके दे। और फिर अब डायरेक्टर बोल रहा होता है क्या वो क्लियर कैसे करेगा जब उसके पास समन्स ही नहीं होंगे वैसे वाले, तो क्लियर कैसे करके देगा तुम्हें? इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला था, बट अब कुछ क्या करूँ मैं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना अच्छा डील होने वाला था हम दोनों के बीच में, इतना भयंकर वाला, ये तो बिल्कुल जैकपॉट जैसा था। एक बार अगर मिल जाता तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, बट ये हेडक्वार्टर के लोग, इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैं क्या बोलूँ, मैं खुद डिसअपॉइंट हो चुका हूँ इन सबसे। और ये सब बातें करते हुए जो जो फीमेल एम्प्लॉय होती है वो बोलती है बात तो सही बोल रहे हो, इतना सारे इन्फॉर्मेशन और बस इसके लिए 1.3 बिलियन चाहिए ना। ऐसे ये इतना डिसअपॉइंटिंग भी नहीं है। हाँ, बट अगर एग्जामिनर तुम चाहो तो इसके जगह मैं उसे पैसे दे सकती हूँ, जितने भी पैसे लगेंगे। ये बात सुन के एग्जामिनर काफ़ी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या बात कर रही हो जिया। और फिर हमें पता चलता है इस लड़की के बारे में, अपनी जो ये जिया है वो एक डायसन ग्रुप फैमिली से आती है और ये काफ़ी ही बहुत ही बड़ी साउथ कोरिया की टॉप मल्टी मिलियन कंपनी की अकेली एक लौती चौथी ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम जिया है। ये बहुत कुछ मैनेज करती है, इसके ये डायसन ग्रुप को अकेले मैनेज कर रही थी और इसे बहुत अच्छा लगता है, प्लेयर्स लोगों को मैनेज करने में अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादा कुछ पे बाकी जो काम उम होता है इंडस्ट्री वाला वो सब पे ध्यान देती नहीं उतना, तो इसीलिए इन सब के पीछे में रहती है। बट जब से ये अब अपनी जो जिया है वो जब से इस लड़के के बारे में सुनी है, अपनी बाक जीवन के बारे में, तब से ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया और इसके इतने सारे इन्फॉर्मेशन जो किसी के पास नहीं है इतने सारा, और ऊपर से ये एक बिगिनर है, ऊपर से इसने अपने जो जिनू है उसने गवर्नमेंट के साथ मिल के भी बहुत सारा डील किया हुआ है। तो अगर मैं सोच रही हूँ अगर हम इसके लिए अलग से एक टीम बनाएं जो बस अपनी जिनों के लिए चलेगी और उसी को मैनेज करेगी, तो और उसके लिए ऊपर से इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, उससे उससे हम बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं और साथ में बांट के रह सकते हैं। और ये बिल्कुल ही बाकी सबसे काफ़ी अलग ही टीम होगा जो मैनेज करेगा अपनी जुनूओं को बाकी सबसे, और हो सके तो इससे हम बहुत बड़ा पैसा उसा कमा सकते हैं। तभी उसमें से अपना एग्जामिनर पूछ रहा होता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं होंगे क्या, इतने सारे लार्ज अमाउंट? तभी वो जो फीमेल एम्प्लॉयर होती है अपनी जिया होती है वो बोल रहे थे तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी मेरे बैंक बैलेंस की? बोलता है हाँ करनी तो चाहिए शायद। और बोले तुम टेंशन मत लो, पैसों के कभी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे हैं। वैसे भी मुझे बस एक बार अब इस जिन्हों से मिलना पड़ेगा, एक बार बात करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय, फिर मिलते हैं।